हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे HP सेट यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। और आप भी अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए वीडियो को पॉज करके इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन देख सकें कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी लर्नर के टीचर किस मेथड का यूज़ कर सकता है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट, थर्ड ऑप्शन है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फोर्थ ऑप्शन है पीयर असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का हमारे पास मतलब क्या होता है? जब हमारे पास ड्यूरिंग द कोर्स हम स्टूडेंट की लर्निंग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस तरह से स्टडी करता है, या उसके कौन से किस फील्ड में उसका ज़्यादा इंटेलिजेंस है, या कौन सी फील्ड उसकी वीक है। उन सब चीज़ों को हम किस में आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी स्टूडेंट की ओवरऑल लर्निंग को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम कब करते हैं? एंड ऑफ द टर्म, जिसको हम बोलते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम या एंड ऑफ द एग्ज़ाम, जो किसके लिए होते हैं? जजमेंट करने के लिए किसी भी लर्नर की कि उसको पास करना है या फेल करना है, वो होती है समेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? ड्यूरिंग द कोर्स, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गए, या क्लास में जब आपसे टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन किसके लिए ज़रूरी होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रल एजुकेशन वाज गिवन बाय। तो इंटीग्रल एजुकेशन किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है टैगोर, सेकंड ऑप्शन है गांधी, थर्ड ऑप्शन है श्री अरबिंदो, फोर्थ ऑप्शन है फ्रोबेल। इसका तो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्री अरबिंदो। तो सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास टैगोर थे, टैगोर हमारे पास क्या थे? नेचर से रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला था कि लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन द नेचर एंड फ्रॉम द नेचर। सेकंड है गांधी, गांधी ने बात की थी बेसिक एजुकेशन की। बेसिक एजुकेशन में उन्होंने क्या बात की थी? वर्धा स्कीम के अंडर इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की थी, जिसमें इन्होंने स्किल बेस्ड लर्निंग की बात की थी कि एक स्टूडेंट जो है उसको हम क्या करेंगे, 8th क्लास तक अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने बोला कि 8th क्लास तक उसको इतना मतलब स्किलफुल लर्निंग करेंगे कि जो उसकी खुद की अर्निंग होगी वो अपनी एजुकेशन से ही ले लेगा। ये बात किसने की थी? गांधी ने। थर्ड हमारे पास अरबिंदो हमारे को पता चलेगा कि इंटीग्रल एजुकेशन। फोर्थ है फ्रोबेल, तो फ्रोबेल ने बात की थी किंडर गार्डन की। किंडर गार्डन रिलेटेड किससे है? फ्रोबेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू। तो नवोदय स्कूल जो है वो किस लिए हमारे पास एस्टेब्लिश्ड किए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल इन द रूरल एरियाज, सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन द रूरल एरियाज, थर्ड है टू कंप्लीट SSA, फोर्थ ऑप्शन है चेक एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो जो नवोदय विद्यालय या नवोदय स्कूल्स थे वो किस पॉलिसी के अंडर उसको एस्टेब्लिश किया था? तो ये रेकमेंड किसने किया था? NPE 1986 के अंडर कौन से स्कूल खोले गए थे? नवोदय स्कूल्स। तो इनका जो एम था वो था टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो नेशनल लिटरेसी मिशन हमारे पास कब आया था? इसके जो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1996, सेकंड ऑप्शन है 1988, थर्ड ऑप्शन है 1999, फोर्थ ऑप्शन है 1954। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, द एम ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन है, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको क्या बोलते हैं? NCTE,
NCTE। NCTE का हमारे पास एम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन है टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, थर्ड है टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। तो NCTE का जो एम होता है वो होता है टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। NCTE जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। NCERT वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो NCERT है वो कब एस्टेब्लिश की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1961, सेकेंड ऑप्शन है 1967, थर्ड ऑप्शन है 1986 या फोर्थ ऑप्शन है 1992। तो जो हमारे पास NCERT था वो एस्टेब्लिश की गई थी 1961 में। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी जो हमारे पास पूछा जा सकता है हेड क्वार्टर कहाँ था, कहाँ है NCERT का? तो ये भी कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। अब हमारे पास जब हम ऑप्शन देखें तो 1961 तो NCERT का ही होगा। 86 में क्या हुआ था? 86 में हमारे पास आई थी NPE, जो कि कौन सी थी? सेकंड वाली। सेकंड NPE कब आई थी? 1986 में। और 1992 में क्या आया था? POA, जिसको बोला जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। इसके हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है टू डेवलप वोकेशनल स्किल्स इन द स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन है टू डेवलप सोशल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स, फोर्थ ऑप्शन है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन तो सही हैं, पर आपको क्या करना होता है कि मोस्ट जो एप्रोप्रिएट, जो मोस्ट सही क्वेश्चन होगा उसी को आपको टिक करना होता है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा वो होगा टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में वोकेशनल स्किल्स भी हम एजुकेशन के थ्रू देते हैं, सोशल अवेयरनेस भी एजुकेशन के थ्रू आती है, स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन में। पर जो इसका मेन एम होता है वो होता है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम टीचर्स डे कब मनाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 21 जून, सेकेंड ऑप्शन है 5 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है 11 अक्टूबर या फोर्थ ऑप्शन 20 नवंबर। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 5 सितंबर। और स्पेशल क्या होता है टीचर्स डे के बारे में? तो टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है। वो क्या होता है? बर्थडे ऑफ राधा कृष्णन। ठीक है, जो कि क्या थे? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास पहले भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्या कहता है कि 2 स्टेटमेंट्स आपको दी थी, उन 2 स्टेटमेंट में से आपको बताना था कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो उसमें 5 सितंबर तो दिया था, पर राधा कृष्णन की जगह क्या दिया था आपको? अब्दुल कलाम ऑप्शन दे दिया था। तो वो क्या थी? एजर्शन क्या थी? रॉन्ग थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको आप याद करके जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 28 फेब, जिसको हम मनाते हैं किस रूप में? नेशनल साइंस डे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 14 सितंबर, ये होता है हिंदी डे। तो नेक्स्ट था 14 नवंबर, जिसको हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। और हो सकता है जैसे 1 नवंबर, इसको किस रूप में मनाते हैं हम? नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या था हमारे पास? 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।
व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? तो करिकुलम का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन द स्कूल। सेकेंड ऑप्शन है सब्जेक्ट दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी। थर्ड ऑप्शन है सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स। या फोर्थ ऑप्शन है क्लास एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो जो हमारे पास करिकुलम का मतलब होता है वो होता है, वैसे तो हम करिकुलम को सिलेबस से रिलेटेड समझते हैं कि जो हमारे को स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर जो करिकुलम का एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है? ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन द स्कूल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल द एक्सपीरियंस में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? उसका सिलेबस आ जाएगा, उसका क्लास एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसका सोशल एनवायरनमेंट आ जाएगा, उसका स्पोर्ट्स गेम एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं ये किस में इंक्लूड हो जाती हैं? करिकुलम में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन एजुकेशन जॉन डीवे स्ट्रेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग। सेकेंड ऑप्शन है रोट लर्निंग। थर्ड ऑप्शन है डिस्कवरी मेथड। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे पास जॉन डीवे हैं एजुकेशनल थिंकर, इन्होंने जो स्ट्रेस दिया था वो किस बात पे दिया था? लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवे को जो हम फेमस है वो है लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हम एक चीज़ और एक नाम और से जानते हैं, उसको जानते हैं हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसका मतलब भी क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ब्लेंडेड मेथड इज एन। तो ब्लेंडेड मेथड जो हमारे पास वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल मेथड होता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोफेशनल मेथड होता है। थर्ड ऑप्शन है रिसर्च मेथड होता है। या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पास ब्लेंडेड मेथड होता है, ब्लेंडेड मेथड का मतलब जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन प्लस फेस टू फेस लर्निंग। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्लस फेस टू फेस मेथड लर्निंग में क्या करते हैं हम? इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों ज़रूरी होते हैं? ताकि बच्चे की जो है सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएशन और जो सेल्फ एंगेजमेंट है लर्निंग में वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। तो ये मेथड कौन सा होता है? ब्लेंडेड लर्निंग कौन सा होता है? इंस्ट्रक्शनल मेथड। और ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था सबसे पहली बार? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो आपको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे पास इसमें दिया है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम वूल टू पार्ट्स। तो जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपको एक स्टूडेंट को किस तरीके से टीचिंग प्रोसेस में लाना है। ठीक है, जब हम एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको पहले सिंपल चीज़ों के बारे में बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना की तरफ उसको लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम उसको प्लस करना सिखाते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करना सिखाते हैं। ठीक है, फिर हम जाएंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन की तरफ, फिर जाएंगे डिवाइड की तरफ, फिर जाएंगे फ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, फिर आता है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो जो एक स्टूडेंट के जो डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट कि पहले बच्चे को क्या आता है? कंक्रीट सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके बाद उसको किस थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम वूल टू पार्ट्स। ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपल होता है हमारे पास मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का। इसमें क्या होता है कि पहले एक जो स्टूडेंट होता है उसको क्या करते हैं हम? पहले एक किसी भी टॉपिक को पूरा दिखाते हैं। ठीक है, उसका सम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को जब पेड़ के बारे में पढ़ाएंगे तो उसको पहले एक पूरा पेड़ दिखाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम उसको इंट्रोड्यूस किससे करवाएंगे? उसके पार्ट से, कि एक जो पेड़ होता है उसकी रूट्स भी होती हैं, एक जो पेड़ होता है उसका ऐसे तना भी होता है, उसकी टहनियाँ भी होती हैं या उसमें पत्तियाँ भी होती हैं। इस तरीके से किसकी तरफ जाएंगे हम? वूल से पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है इसकी ये जो है तीनों प्रिंसिपल्स करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द टाइप ऑफ एजुकेशन विच यूजुअली टेक प्लेस इन द स्कूल इज़। तो जो किस तरह की एजुकेशन हम स्कूल में देते हैं? ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन है इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द
अबव। तो जो हम स्कूल में एजुकेशन देते हैं वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। तो 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एजुकेशन होती है, क्योंकि जो हम स्कूल में एजुकेशन देती है हमारे को हमें पता है कि वो कैसी होती है। वो होती है प्री प्लान्ड और कैसी होती है, ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि स्कूल में जो हमारे पास सिलेबस होता है वो हम सबको क्या होता है पहले से पता होता है कि 6th क्लास को क्या पढ़ाना है, 7th क्लास को क्या पढ़ाना है, और क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मल एजुकेशन। अब बात करते हैं सेकंड है हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो क्या होती है इनडायरेक्ट वे में जिसको देते हैं हम, इनडायरेक्ट वेज में जो कहाँ मिलती है हमारे को। जैसे जब हम वैल्यूज सीखते हैं, एटीट्यूड सीखते हैं, वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, और स्कूल में भी सीखते हैं, घर पे भी सीखते हैं, या अपने सोशल एनवायरनमेंट में भी सीखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। थर्ड है हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जिसमें कि कोई करिकुलम नहीं होता हमारे पास, ना कोई सिलेबस होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि स्पोर्ट्स गेम होगी या फिर स्विमिंग क्लासेस होगी। और ये क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास तीनों, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्वयं प्रभा हैज़ डैश डैश DTH चैनल्स। तो स्वयं प्रभा हमारे पास कितने DTH चैनल्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं कि स्वयं प्रभा होती क्या है। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा ये है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ DTH चैनल्स जो क्या करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एक सैटेलाइट के थ्रू जिसका नाम है GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स है, जैसे कि नेपटेल, UGC, इग्नू, NCERT, इस तरह के 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं हमारे पास टीवी में, जो 24/7 टेलीकास्ट किया जाता है टीवी पे। तो ये कितने चैनल्स हैं, तो ये टोटल है 34 चैनल्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ये 34 DTH चैनल्स हैं, इसमें से जो कि 1 से लेकर 10 तक है चैनल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन 10 ये जो 10 चैनल्स हैं इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है। ये मैं आपको इसकी PDF या इसकी इमेज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, जिसका नाम है लेट्स रीड। आप वहाँ जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के जितने भी PDFs हैं या कंटेंट है वो मैं उस चैनल पे आपके साथ शेयर कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज़ गिवन बाय। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, हमें पता है जो लेवल ऑफ टीचिंग है, वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछा है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे पास, इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है फ्रोबेल, सेकंड है हर्बर्ट, थर्ड है मॉरिसन या फोर्थ है हंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 मॉरिसन। तो जो मेमोरी लेवल दिया था, मेमोरी लेवल हमारे पास किसने दिया था, हर्बर्ट ने। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था ये दिया था हंट ने। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको तीनों लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोपोनेंट्स भी याद होने चाहिए, और वो लेवल ऑफ टीचिंग किस सीक्वेंस में है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। मैच द फॉलोइंग। तो आपको ये मैच करने हैं। हमें पता है कि ये है डोमेन नेम्स। तो लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो हमारे को पता है किससे रिलेटेड होता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ से, जिसमें कि हमारी पढ़ाई रिलेटेड होती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन इनमें से क्या डिस्क्राइब करेगा, और टॉपिक, तो थर्ड आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। सेकेंड है इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव जो डोमेन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, इमोशन से, ठीक है, जिसमें से कि फीलिंग आएगी, सिंपैथी भी इससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होगा, सेकंड से, लव, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। तो सेकंड ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास C करेक्ट हो जाएगा।
पर साइकोमोटर डोमेन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो साइकोमोटर जो डोमेन होता है वो टेक्निकल स्किल से रिलेटेड होता है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा इंटरैक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है सेमिनार, सेकंड ऑप्शन है वर्कशॉप, थर्ड ऑप्शन है लेक्चर, फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन। तो जब एक बच्चा जो होता है, एक लर्नर जो होता है, स्टूडेंट होता है, वो ग्रुप डिस्कशन में होता है, तो वो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, इंटरैक्टिव होता है और स्टूडेंट सेंट्रिक होती है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सेट के। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने और करेक्ट करके ही आने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये भी हमारे पास लेवल ऑफ टीचिंग है का क्वेश्चन है, पर इसमें पूछा है कि मोस्ट थॉटफुल कौन सा होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ टीचिंग के कितने लेवल होते हैं, 3, जिसमें कि आता है रिफ्लेक्टिव, पहले आता है सबसे मेमोरी, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है रिफ्लेक्टिव। जो मेमोरी लेवल होता है वो होता है लीस्ट थॉटफुल, ठीक है, लीस्ट थॉटफुल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल लीस्ट थॉटफुल से थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता है, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आता है, मोस्ट थॉटफुल। मोस्ट थॉटफुल कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को हम मोस्ट थॉटफुल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिव थॉट लेवल में क्या होता है, एक जो स्टूडेंट होता है उसको फैक्ट्स भी याद होते हैं और वो उनको समझता भी है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या करता है, यूज़ भी करता है। उस टीचिंग को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट भी करता है। तो ये क्या होता है, मोस्ट थॉटफुल। और मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट को फैक्चुअल चीज़ों के बारे में पता होगा, मेमोरी बेस्ड लर्निंग होगी, जो कि लीस्ट थॉटफुल मानी जाती है टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इम्प्लाइज दैट। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का पूछा गया था कि वो क्या इम्प्लाइज करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंचमार्किंग डाटा शुड बी कंसिडर्ड एसेंशियल। सेकंड ऑप्शन है लर्निंग शुड बी असेस्ड एट टर्मिनल स्टेजेस। थर्ड ऑप्शन है लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। या फोर्थ ऑप्शन है एम्फेसाइज ग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो हमें पता है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो कब होती है, थ्रू आउट द कोर्सेज। जब ड्यूरिंग द कोर्स हम कर रहे होते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो होता है लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास थर्ड है ये राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव जो इवेल्युएशन होती है वो कब करते हैं हम, लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Identify the factors that do not contribute to the effectiveness of teaching from the options given below. तो हमारे को क्या करना है, कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर। सेकंड ऑप्शन है टीचर स्किल इन प्लीजिंग स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन है टीचर सब्जेक्ट नॉलेज। या फोर्थ ऑप्शन है टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स। तो जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में वो है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर, क्योंकि कोई मैटर नहीं करता कि टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, अगर वो टीचिंग अच्छी कर रही है तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता। फिर सेकंड ऑप्शन है टीचर स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट, ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसके जो ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो जो थर्ड होता है टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, ये कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।
आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।